श्रीकांत त्यागी को लेकर के जिस तरीके से त्यागी समाज को टारगेट किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई, उससे त्यागी समाज नाखुश नजर आ रहा है। और त्यागी समाज ने इस को लेकर के एक पंचायत का आयोजन किया, जिसका बाकायदा उन्होंने विज्ञापन छापा। और जब विज्ञापन लोगों के सामने आया तो जाहिर सी बात थी कि सभी त्यागी समाज से जुड़े हुए लोग उस पंचायत का हिस्सा बनने थे। पर इस महापंचायत में कोई शख्स नजर नहीं आया, तो वो था जितेंद्र नारायण त्यागी, जो कि नया नाम रख करके त्यागी समाज में जुड़ने की तो कोशिश कर रहा था, पर त्यागी समाज ने आईना दिखा दिया और बेदखल करते हुई तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और समझी जा सकती हैं, जिसके चलते लोग ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ना घर के रह गए हैं ना घाट के, जिसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर लोग चर्चा का केंद्र बना रहे हैं और जितेंद्र नारायण त्यागी को लेकर के ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं। जो विज्ञापन छापा गया है खासतौर पर त्यागी समाज के द्वारा, उसको लेकर के सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। किस तरीके से रवीश कुमार ने इस पंचायत के बारे में कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। त्यागी समाज ने अपनी पंचायत का अखबार में विज्ञापन दिया है। सांसद महेश शर्मा के साथ कथित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। उसमें समाज के एक नेता सांसद से कह रहे हैं कि वे भी भाजपा के वोटर हैं, क्या उनके समाज का कोई मोल नहीं है। नोएडा में ओमैक्स सोसाइटी की जिस महिला से झगड़े को लेकर विवाद हुआ, उन्होंने कहा कि कोई भाजपा और योगी जी मोदी जी को बदनाम ना करें। श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर अतिक्रमण तोड़ने के तुरंत बाद हाउसिंग सोसाइटी के लोग नारे लगाने लगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा योगी तेरा नाम रहेगा। मैं इन तीनों को भाजपा मतदाता परिवार मानता हूं। जनता अब जनता नहीं रही, स्थायी रूप से राजनीतिक परिवार में बदल चुकी है। अगर योगी जी ओमैक्स के लोगों के फ्लैट जब्त कर लें तब भी नारे लगाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा योगी तेरा नाम रहेगा और मिठाइयां बांटी जाएंगी। मैंने ये बात हवा में नहीं कही है, लोगों के भीतर एक धर्म और विपक्ष को लेकर नफरत भर गई है। मुसलमानों और विपक्ष के किसी व्यक्ति या नेता पर रासुका और गैंगस्टर लगता है, प्रक्रिया से पहले बुलडोजर चलता है, तब यही भाजपा मतदाता परिवार आंखें बंद कर समर्थन करता है, उसे खुशी मिलती है। खिलौने वाले बुलडोजर सर पर रखकर डांस करता है। अगर उसका बस चलता तो असली बुलडोजर को सही सर पर लाद कर डांस करता। उसके भीतर कानून की एक तरफा समझ इसी तरह से बन गई है। वे परवाह भी नहीं करता कि किसी का घर इस तरह से गिरा दिया जाता है, बल्कि जश्न मनाता है। प्रयागराज के जावेद की घटना याद होगी। ओमैक्स ग्रांड सोसाइटी में रहने वाला भी भाजपा मतदाता परिवार है, मगर त्यागी समाज से संख्या में छोटा है। सोसाइटी के लोगों ने हंगामा कर गलत नहीं किया जैसा वीडियो था। कोई भी पुलिस बुलाता, ऐसी स्थिति में त्यागी समाज भी यही करता। सवाल है कि क्या भाजपा मतदाता परिवार के दोनों सदस्य कानून और कार्रवाई को एक ही नजर से नहीं देखते हैं? क्या दोनों रासुका लगाने और बुलडोजर चलाने से कम पर राजी होते हैं? अगर यह नहीं होता तो किसी को नहीं लगता कि कार्रवाई हुई है। त्यागी समाज कह रहा है कि गैंगस्टर एक्ट और रासुका क्यों लगा, यह सवाल वाजिब है। जो वीडियो सामने हैं उस पर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन क्या वे गैंगस्टर एक्ट या रासुका के स्तर पर अपराध है? तब तो सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए था। कानून की बाकी धाराओं को भी खत्म कर देना चाहिए। सवाल है कि क्या त्यागी परिवार मुसलमानों और विपक्ष के नेताओं के प्रति ऐसी कार्रवाई का समर्थन नहीं रहा है? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर जन समर्थन कैसे बन गया? डॉक्टर कफिल खान पर रासुका लगा, भाषण ही दे रहे थे। उनके केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध रूप से रासुका लगा है।
अगर इसी बात को लेकर मुसलमान पंचायत करने का विज्ञापन अखबार में देते, तब ओमैक्स के लोगों और त्यागी समाज की क्या भाषा होती, राज्य की क्या भाषा होती, गोदी मीडिया की क्या भाषा होती। तब क्या त्यागी समाज और ओमैक्स सोसाइटी के लोग कहते कि डॉक्टर कपिल पर रासुका लगाना उचित नहीं था? क्या त्यागी समाज और ओमैक्स के लोगों को यह दिख रहा है कि गलत का समर्थन करते करते उनकी भी हैसियत समाप्त हो चुकी है? श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चलने से पहले सोसाइटी के लोगों को यही बात चुभ गई कि उनकी कोई औकात नहीं है। कार्रवाई के बाद त्यागी समाज को यह बात चुभ गई कि उनकी कोई औकात नहीं है। अगर पुलिस और प्रशासन समय पर ही नियमों के हिसाब से उचित कार्रवाई करता तो इसकी नौबत नहीं आती। उम्मीद है जब त्यागी समाज के नेता भाषण दे रहे होंगे तब श्रीकांत त्यागी के व्यवहार पर भी 2 शब्द कहेंगे, जो उस वीडियो के जरिए सामने आया है। कुल मिलाकर इस प्रसंग के जरिए जो हालात बने हैं उसके लिए भाजपा का मतदाता परिवार ही जिम्मेदार है, जो बुलडोजर चलने पर कार्रवाई मानकर योगी तेरा नाम रहेगा के नारे लगाने लगता है। पीड़ित महिला बयान जारी करती है कि योगी जी, मोदी जी और भाजपा को बदनाम न करें। रविवार को भाजपा का वोटर समाज ही अपने सामने होगा, घर का मामला है। अब देखना है कि योगी जी अपने भाजपा परिवार में कैसे सुलह कराते हैं। ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी के लोगों को भाव मिलता है, त्यागी समाज के लोगों को मामला सुलझ जाएगा। ओमैक्स सोसाइटी के लोग नारे लगाएंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा योगी तेरा नाम रहेगा। इससे ज्यादा अब वे कुछ नहीं कर सकते। व्यापक रूप से गलत को सही कहते कहते अब व्यक्तिगत स्तर पर सही नहीं होगा, बल्कि वहां भी गलत को सही कहना पड़ेगा। जो कि त्यागी समाज की जो पेपर में इश्तिहार था उसको लेकर के रविश कुमार का बड़ा बयान सामने आया, जहां रविश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा कि जब डॉक्टर कपिल पर रासुका लगाया जा रहा था या जावेद के घर पर जब बुलडोजर चलाया जा रहा था या विपक्ष के किसी नेता के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब यह महापंचायत या पंचायत क्यों नहीं बुलाई गई। यानी कि साफ शब्दों में यह समझा जा सकता है, जो मौजूदा दौर में बिल्कुल सटीक होता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर सिर्फ मुसलमानों का, विपक्ष का ही घर थोड़ी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।